हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए रसायन विज्ञान, जो साइंस का पार्ट है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल क्षार एवं लवण। दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर लेसन 8 लिखा गया है। तो लेसन 8 इसलिए लिखा गया है ना, जैसे कि हम लोग फिजिक्स का 6 पार्ट तक पढ़े हैं और 6 पार्ट के बाद यहाँ पर 7 पार्ट हम लोग केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं। क्या पढ़े हैं? तो ये रासायनिक अभिक्रिया पढ़े हैं। उसके बाद 8 पार्ट पढ़ रहे हैं आज हम लोग अम्ल क्षार एवं लवण। तो आप लोग फिजिक्स नहीं देखे होंगे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पर यहाँ पर लिंक दिया गया होगा आदर्श बैच फिजिक्स क्लास 10th। तो आप लोग उस पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर फिजिक्स का सारा वीडियो आ जाएगा। आप लोग एक से लेकर के जितना फिजिक्स का पार्ट है सभी वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं आराम से। चलिए, और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हम लोग आज पढ़ रहे हैं अम्ल क्षार एवं लवण। तो इसका भी आप लोग को वीडियो चाहिए पहले वाला, तो यहाँ पर जाइए, आदर्श बैच क्लास 10th दिया गया होगा, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये पढ़ाई हो गया है। जैसे कि अम्ल क्षार और लवण में ही 20 क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें भी अगर जो 80 क्वेश्चन है तो 80 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पार्ट 4 आएगा 8 पार्ट का। तो 8 पार्ट यानी कि 2 पार्ट का पार्ट 4 आएगा, तो आप लोग चारों पार्ट को देखना मत भूलिएगा पार्ट 2 के लिए। चलिए दोस्तों, अम्ल क्षार एवं लवण का हम लोग पार्ट थर्ड नहीं 4 स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि ये अंतिम पार्ट ही है, उसके बाद आप लोगों का अम्ल क्षार एवं लवण कंप्लीट हो जाएगा। अगर जब कंप्लीट नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन खोलिए, तो 60 तक हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 61 से। तो 61 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो चलिए अभी थोड़ा नीचे करना होगा। 57, 58, 59, 60। चलिए 61 देखते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि जैसे कि चलिए 61 नंबर से क्वेश्चन देखते हैं। लाल पता गोभी उदाहरण है। तो लाल पता यानी कि गोभी किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक सूचक है, दूसरा है कृत्रिम सूचक है, तीसरा है दोनों है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो लाल पता गोभी जो होता है वो कृत्रिम सूचक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 62 नंबर। तो 62 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि उदासीनीकरण क्रिया में, तो उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? पहला ऑप्शन है अम्ल बनता है, दूसरा है लवण व जल बनते हैं, तीसरा ऑप्शन है क्षार बनता है, चौथा ऑप्शन है क्षारक बनता है। तो उदासीनीकरण क्रिया में लवण व जल दोनों बनता है। दोस्तों एक बात बता दूं कि जैसे कि जो भी मतलब विरंजक नीले लिटमस पत्र को, नीले को लाल करे तो उसे अम्ल कहते हैं, और लाल को नीला करे तो उसे क्या कहते हैं? तो लाल को जब नीला करता है ना तो उसे भस्म कहते हैं, भस्म यानी कि लवण कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, जिसका 7 से अधिक होता है तो वो क्या होता है? तो अम्ल होता है, और जिसका 7 से कम होता है तो वो क्या होता है? तो भस्म होता है। इसको आप लोग भी याद रखिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है। तो 63 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी विलयन का पीएच मान 4 है, तो इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता कितना है? तो यह है 1×10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर। तो एम प्रति एल हम लिख देंगे। और दोस्तों अभी आप लोग देखिएगा कि जितना पीएच मान दिया रहेगा ना उसको 10⁻⁻4 कर देंगे, मतलब 10⁻⁻⁻ कर देंगे। 10⁻⁻ में यहाँ पर 5 दिया रहता था 5 लिख देते हैं, 6 दिया रहता था 6 दिया लिख देते हैं। तो इसी तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन क्या है? 64 नंबर। तो 64 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि क्षारीय विलयन में फिनाल्फथेलिन सूचक का रंग होता है। क्षारीय विलयन में फिनाल्फथेलिन का रंग कैसा होता है? तो यह होता है गुलाबी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 65 नंबर। तो 65 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस से निकलती है। तो विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस कैसे निकलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, आप लोग सोचिए मन में सही उत्तर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है H2, दूसरा है O2, तीसरा है Cl2। तो विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है तो Cl2 निकलती है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 66 नंबर। तो 66 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। तो प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? पहला है लाल होता है, दूसरा है नीला होता है, तीसरा है दूसरा में पीला दिया है, तीसरा में दिया है नीला, चौथा में दिया है रंगहीन। तो प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? तो यह होता है लाल। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा लाल के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 67 नंबर। तो 67 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 7, चौथा है 14। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। 7 क्यों होता है? क्योंकि जल जो होता है उदासीन होता है, और 7 जिसका पीएच मान होता है वो भी उदासीन होता है, तो इसीलिए इसका शुद्ध जल का पीएच मान 7 हो जाएगा। और 7 से कम रहेगा तो क्या होगा? अम्ल होगा। और जितना कम रहेगा उतना वो प्रबल अम्ल होगा। प्रबल मतलब होता है मजबूत अम्ल होगा, और जितना अधिक रहेगा वो प्रबल भस्म होगा। इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा, मतलब 7 के नज़दीक आएगा ना तो वो उदासीन होते जाएगा, और 7 जब पूरा हो जाएगा 7 तो वो उदासीन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 68 नंबर। तो 68 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है।
जो चूना जल को दूधिया कर देता है। तो इस विलयन में निम्नांकित में कौन सा पदार्थ उपस्थित है? पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा है HCl, तीसरा है LiCl, चौथा ऑप्शन में क्या दिया गया है? तो चौथा ऑप्शन में दिया गया है कि KCl। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा HCl, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे अगर जो समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। अगर जो कोई भी क्वेश्चन आ रहा होगा ना तो 10 सेकंड भगा भी लीजिएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 69 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि विरंजक के लिए प्रयुक्त होता है। तो विरंजक के लिए क्या प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है नौसादर, दूसरा है खड़िया, तीसरा है ब्लीचिंग पाउडर, चौथा है लाल दवा। तो विरंजक के लिए प्रयुक्त होता है तो क्या प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लीचिंग पाउडर प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 70 नंबर। तो 70 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ हैं। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है धुआं सोडा, दूसरा है बेकिंग पाउडर, तीसरा है फिटकीरी, चौथा है विरंजक चूर्ण। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण से ही जल को जीवाणु रहित बनाया जाता है, उसको छिड़काव किया जाता है। और कुआं हुआ होता है ना जो गाँव में, उस वहाँ पर भी विरंजक चूर्ण का यूज होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 71 नंबर। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। तो उपयोगी यौगिक कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है धोने का सोडा यानी खाने का सोडा, दूसरा ऑप्शन है नौसादर, तीसरा है धुआं सोडा, चौथा है फिटकीरी। तो बहते हुए खून यानी कि रक्त को रोकने के लिए किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो फिटकीरी का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है। तो एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 4। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो 73 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करता है? इनमें से ऊर्ध्वपातन गुण कौन सा प्रदर्शित करता है? तो NH4Cl यानी कि नौसादर ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पोटास एलम यानी कि फिटकीरी का सही रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। ये कहाँ दिया गया है? K2SO4 यहाँ पर 2 में दिया गया है। तो दोनों सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आगे देखते हैं K2SO4 Al2SO4 का होल 3 यहाँ तक सही है 24H2O। तो यहाँ पर 24H2O ऑप्शन सी में दिया गया है और डी में दिया गया है 7H2O। तो 7H2O वाला गलत हो जाएगा, 24H2O वाला सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए नहीं और क्वेश्चन है अभी। 75 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो निम्नलिखित विलयनों में से सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है? जिसका पीएच मान सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, और साथ के जो जितना करीब रहता है ना वो उतना ही मतलब कि कम अम्लीय या कम भस में होता है। तो निम्नलिखित में से सबसे अम्लीय कौन है? तो सबसे कम पीएच मान किसका है? तो एक का है। तो एक सबसे अधिक अम्लीय है। सबसे कम पूछता तो यहाँ पर 5 देता सबसे कम के लिए। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 76 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है। तो बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो अम्ल लवण प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अम्ल लवण। आगे देखते हैं क्वेश्चन 77 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि गाजर के रस का पीएच का रंग क्या होता है? तो गाजर के रस का पीएच का रंग कैसा होता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन देखते हैं हरित पीला। तब जब तक हम ऑप्शन बोलते हैं तब तक आप लोग अपने मन में उत्तर सोचिएगा क्या होगा, तभी तो आप लोग कॉन्फिडेंस मतलब आपके अंदर आएगा कि हाँ जिससे हम इसको सही उत्तर बना लिए थे, उसके बाद हम बताएंगे तो आप लोग उसको मिला लीजिएगा कहाँ सही हुआ गलत हुआ। ठीक है ना? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला है कि गाजर के रस का पीएच का रंग क्या होता है? तो उसका पीएच का रंग होता है, पहला ऑप्शन दिया गया है हरित पीला, दूसरा है उजला, तीसरा है हरा, चौथा है कोई नहीं। तो गाजर के रंग का पीएच का रंग किसा होता है? तो हरित पीला होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 77 हो गया। 78 नंबर। तो 78 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो अम्लीय ऑक्साइड इनमें से कौन सा है वही बताना है। तो पहला ऑप्शन है CaO, तो ये गलत हो गया। दूसरा से SO2, तो SO2 अम्लीय ऑक्साइड है तो है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 79 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि चाय में कौन सा अम्ल होता है? चाय में कौन सा अम्ल होते हैं? तो पहला ऑप्शन है टैनिक एसिड, दूसरा है स्टीयरिक एसिड, तीसरा है क्रिटिकल एसिड, चौथा है कोई नहीं। चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो चाय में अम्ल जो होता है वो होता है साइट्रिक एसिड। सॉरी हम इसको गलत पढ़ रहे थे, जैसे कि हम इसको ध्यान नहीं दिए। साइट्रिक एसिड, चाय में कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 80 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है?
तो हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 से लेकर के 7.8 के बीच में। आगे देखते हैं क्वेश्चन 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा का जल का पीएच मान कितना हो जाए, तो यह हो जाए 5.6 से कम हो जाए। वर्षा जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाएगा ना, तो उसे अम्ल वर्षा कहा जाएगा। आगे क्वेश्चन 82 नंबर। तो 82 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgOH के जलीय विलयन का निम्नलिखित में किस रूप में उपयोग होता है, तो यह होता है एंटासिड में। एंटासिड इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ लिए हैं अम्ल क्षार एवं लवण का, हम लोग का सारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आज आगे देखते हैं कौन सा पार्ट है, तो उसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और प्रीवियस ईयर का सभी क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद आगे मॉडल पेपर आएगा, तो मॉडल पेपर को लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी में से भी अधिक क्वेश्चन आएगा और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन पूछने वाला होगा तो इसमें से लड़ जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर जो कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। उसके बाद अगर जो आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल रहा होगा ना, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पर लिखा होगा आदर्श बैच क्लास 10, उसके बाद लिखा होगा मतलब सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा उसका लिंक दिया होगा। अगर जब आप उस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास सभी तरह का वीडियो का लिंक खुल जाएगा और प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। वहाँ पर 1 2 3 4 5 तरह इस तरह से करके सभी वीडियो का मतलब कि सब्जेक्ट का नाम लिखा रहेगा, टॉपिक का नाम लिखा रहेगा, उस तरह से आप लोग ओपन करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आपके लिए सुविधा के लिए सब कुछ हो रहा है, तो इसको आप लोग देखना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल देखते हैं कौन सा पार्ट स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।